मैं पहले बता दूं कि मेरी गुफ्तगू ज़्यादातर नौजवानों से ज़्यादा लिपटी हुई रहती है और मैं बुज़ुर्गों पे ज़्यादा फोकस इस वजह से भी नहीं करता हूं क्योंकि ये तो पुराने दरख्त हैं, ये झुक जाए मुमकिन नहीं, ये टूट सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता हूँ। अल्लाह चाहेगा तो वो बुढ़ापे में भी तौफीक अता फरमा देगा। मसला कोई नहीं है, लेकिन मेरी गुफ्तगू पे नौजवान ज़्यादा ध्यान दें और कोशिश ये करें कि कोई ये सोच के ना सुने कि देखते हैं कितना मज़ा आएगा। ये सोच के सुने अगर बात फ़ायदे की होगी तो दिल पे लिख के लेके जानी है, और बात अगर आपके फ़ायदे की ना हो तो हमारी वापस कर जानी है। इसलिए कि अक्सर अपने पास तो बस इश्क़ रसूल का सौदा होता है। जिस बाजार में खरीदार होते हैं वहीं बाजार लगा के बैठ जाते हैं। यहाँ नहीं तो खरीदार कहीं और मिल ही जाएंगे। बस आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुने। आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं किसी भी तबके को यहाँ चैलेंज करने के लिए नहीं बैठा, न किसी फिरके को चैलेंज करने के लिए बैठा हूँ। बस एक सबक लेके बैठा हूँ। बात अगर बरेलवियों की सच्ची हो तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस इतना कहना है, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले ले, कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। बाकी बहुत कुछ नहीं करना है। बहुत पहले आला हजरत ने कहा था, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, हमें अपने नबी के एहसानात याद करने हैं। और इस जुमरे में सारे लोग अपने आप को एक जज की हैसियत से यहाँ लेकर के बैठे, फैसला आपको करना है। यकीन जाने मेरा नजरिया तो यह है, कायनात के अंदर रब ने सबसे प्यारा अपने महबूब को बनाया है। यही है ना आपका अकीदा भी? रब ने सबसे प्यारा अपने महबूब को बनाया है और ऐलान फरमा दिया बना करके कि हम तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज अता कर रहे हैं। सबसे कीमती चीज हमारे मुकद्दर में आई। हमारा इसलिए भी मुकद्दर जोरों पर है कि हमने एक रात भी रो के हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ नहीं की थी। एक रात रोकर भी हुजूर को नहीं मांगा था। ये तो हमारा नसीब है। हम पैदा हुए और मुअज्जिन ने कान में आके कह दिया, मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो, मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। ये इतना बड़ा करम है मेरे रब का। अगर इसी एहसान के बदले में पूरी जिंदगी सजदे में गुजर जाए ना, तब भी रब के इस एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता है। इसलिए कि हुजूर की उम्मत में पैदा होना इतना बड़ा शरफ है, इतना बड़ा शरफ है, इतना बड़ा शरफ है। आला हजरत फरमाते हैं, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ हुजूर की जात है जो बख्शवाने की हमारे लिए जमानत लिए बैठी है। और लोगों, नौजवानों, अपने नबी से इश्क करो, अपने महबूब से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। हमने ना ज्यादातर उनसे इश्क किया जो दिल तोड़ भी देते हैं, जलील भी करते हैं। कभी उससे इश्क करो जो इश्क की कीमत लगाना जानता है। कभी उसे दिल दो जो दिल की कदर करना जानता है। अगर आप बात करें कौन है ऐसा, पूछ बिलाल से कौन है जिसने इश्क की कीमत लगाई है। पूछो चल के कभी सुमैया से कौन है जिसने दिल की कीमत अदा की है। तो कहना पड़ेगा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए, रब का बड़ा एहसान है। और जानते हैं, आज सबसे बड़ी बात मैं करने लगा हूँ। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, बज़ाहिर दुनिया में तशरीफ लाए, और आका करीम ने सबसे पहला सबक जो दिया वो यही दिया था कि बेटी बचाई जाएगी, बेटी बढ़ाई जाएगी। ये पहला सबक मेरे हुजूर ने दिया था। बेटी बचाई जाएगी, बेटी बढ़ाई जाएगी। आज ना गाड़ियों के पीछे लोग लिख देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। लेकिन सबसे ज्यादा जलील बेटी को आज ही के दौर में किया जा रहा है। मैं न किसी पार्टी की हिमायत कर रहा हूं, न मुखालफत। मैं तो एक मुआशरे के तौर पे बात कर रहा हूं। अगर किसी को कड़वी लगे तो इलाज अपना घर जाके करे। मैं बताना चाहता हूं, आज सबसे ज्यादा बेटियां जलील है, सबसे ज्यादा आज बेटियां जलील है। हर गाड़ी के पीछे लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सबसे ज्यादा रुसवा बेटियां हो रही हैं, सबसे ज्यादा रुसवा बेटियां हो रही हैं। लोगों ने कितना बड़ा जहन दिया। सबसे बड़ा इल्जाम इस्लाम पे यह लगाया गया कि इस्लाम ने बेटियों को कैद कर दिया, इस्लाम ने बेटियों के हक छीने हैं, इस्लाम ने बेटियों से अधिकार छीना है आजादी का।
किस आजादी की बात करते हैं आप? किस हक की बात करते हैं आप? हम पूछना चाहते हैं आपसे। कहते हैं कि बेटी सर्विस करना चाहती है लेकिन इस्लाम नहीं निकालने देता घर से। मैं पूछना चाहता हूं, अगर उसकी सर्विस करना आजादी है तो एक झलक दिखाना चाहता हूं। जो लोग फ्लाइट में सफर करते हैं, एयर होस्टेस अक्सर और बेशतर ज्यादातर लड़कियां होती हैं। अक्सर जो लोग सफर करते हैं, टिकट काउंटर पे लड़कियां, बोर्डिंग पे लड़कियां, एयरपोर्ट की एंट्री पे लड़कियां, फ्लाइट के अंदर भी लड़कियां। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, इसे आप आजादी कहते हो? ये आजादी है? लोग कहते हैं कि हमने आजादी दी है इस्लाम को। मुझे बताओ, एक फ्लाइट के अंदर कम से कम 250 से 300 लोग होते हैं। नहीं इतने? कम से कम 250 से 300 लोग होते हैं और उनको पानी पिलाने के लिए बहुत ज्यादा होती है तो 4 लड़कियां। कितनी? सुने जरा, दिमाग लगाइए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कितनी लड़कियां? सारे बोले कितनी? जाग रहे ना? कितनी लड़कियां होती है? 4 या 3, इतनी लड़कियां होती हैं और लोग ये कहते हैं हमने आजादी दी है। कौन सी आजादी की बात करते हो साहिब? कहा हमने फ्लाइट में खड़ा किया लड़कियों को, हमने गेट पे खड़ा किया लड़कियों को, काउंटिंग पे हमने लड़कियों को खड़ा किया। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने 4 लड़कियों को 350 लोगों की खिदमत में लगाया, इसे आजादी कहते हो? खुदा की कसम, नंगा करके तुमने खड़ा किया है, बेटियों के कपड़े उतार दिए और फिर किसी भी कुत्ते की निगाह से उनको कोई भी देखे वो कुछ बोल नहीं सकती है, इसलिए कि इसी का पैसा दिया जा रहा है। अगर लहजा गलत होगा तब भी वो कुछ नहीं कहेंगी, नजरें गलत होंगी तब भी वो कुछ नहीं कहेंगी। एक लड़की के हिस्से में 70 मर्दों की खिदमत आ रही है, तुम इसे आजादी कहते हो? इस्लाम ने कहा बेटी 70 की खिदमत नहीं करेगी, घर के अंदर रह करके 4 बाप बाटोगी, भाई बहनों की इज्जत करेगी। खुदा की कसम, आजादी ये नहीं है कि 70 लोगों की खिदमत की जाए, आजादी ये है कि घर के अंदर सिर्फ अपनों की खिदमत की जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, पैगाम इस्लाम। सुभान अल्लाह, दिल दुखता है। वाह वाह वाह। हुजूर का कलमा पढ़ने वाली बेटियां कभी सोशल मीडिया पे आके बयान देती हैं कि हमें इस्लाम अच्छा नहीं लगा, इस्लाम ने पर्दे में डाल दिया, इस्लाम ने बंद कर दिया। ए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अगर आवाज पहुंच रही है तो कान खोल के सुनो, वरना तुम जाके बेटियों को ये सबक पढ़ा देना। हर शय पे कपड़ा नहीं डाला जाता है, हर चीज पे कपड़ा नहीं होता है। इबादत गाहें तो बहुत है लेकिन सिर्फ काबे पे गिलाफ चढ़ता है, कब्रें भी बहुत है लेकिन सिर्फ मजारों पे चादर होती है, किताबें भी बहुत है मगर सिर्फ कुरान पे कपड़ा है, औरतें बहुत है मगर सिर्फ इस्लाम की शहजादियों के ऊपर कपड़ा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर शय पे कपड़ा नहीं है और हर एक पे पर्दा नहीं है। बताओ किसी ने काबे के अलावा किसी मस्जिद पे गिलाफ देखा? बोलो, देखा किसी ने? नहीं देखा ना। सिर्फ काबे पे गिलाफ क्यों? इसलिए ताकि दुनिया को पता चल जाए कि काबे जैसी इबादतगाह जमीन पे कोई नहीं है। बेशक, इसलिए तो गिलाफ चढ़ा ना, बेशक, कि काबे जैसी इबादत का कोई नहीं है। और बताओ मजार पे चादर क्यों डाली गई? ताकि पता चल जाए कब्रिस्तान में आने वाले यहाँ संभल के आना, ये कोई आम कब्र नहीं है, ये अल्लाह वाले की कब्र है, ये एक भली की कब्र है। इसलिए मजार पे चादर और इसलिए काबे पे चादर। मेरी बेटी, तुझसे किसने कह दिया? इस्लाम ने पर्दे में डाल के तुझे मजबूर किया है। खुदा की कसम, तुझे नहीं मालूम है जब सैकड़ों फिरकों की बेटियां, 1000 धर्मों की शहजादियां जब रोड पे चलती है, तेरे चेहरे का नकाब बताता है, संभल के निगाह उठाना। ये कोई लावारिस नहीं है, ये नकाब में वो आ रही है जिसका काबे वाला और खुद मदीने वाला मुस्तफा भी वारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदा फातिमा ज़हरा कॉन्फ्रेंस। तवज्जो है आप? वाह वाह वाह। हम अजीब बात करते हैं,
हम अजीब बात करते हैं। हमारी बेटी कहती है खड़े होकर कि हमें इज्जत नहीं दी गई, हमें इज्जत नहीं दी गई, बहुत अच्छा पैगाम, हमें कदर नहीं दी गई। धोखे में है। खुदा की कसम, जो इज्जत इस्लाम ने दी है ना, वो इज्जत कहीं नजर नहीं आती। वो इज्जत कहीं नजर नहीं आती है जो इस्लाम ने इज्जत अता की। ये याद रखना मेरी बहन बेटियों को जाके बताना। और तुमसे भी गुजारिश है, तुमसे भी गुजारिश है, थोड़ा तुम भी ख्याल करो, ख्याल करो तुम भी। हम ना अक्सर एक बात कहते हैं, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ, हमें ना बुरी लगती हैं सोशल मीडिया पे आने वाली खबरें, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बुरा ना मानिए, मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूँ, लेकिन मुझे बताओ, हमारी कौम का सबसे ज्यादा अगर दिमाग लगा है ना, तो सिर्फ मजार के उर्स और मेलों पे लगा हुआ है। बेशक सही हजरत। सबसे बड़ा रुझान हमारा क्या है? कोई भी लल्लू पंजू अच्छन खां बब्बन खां लुटेरे शाह फुटेरे शाह, कोई सा लुटिया बाबा चुटिया बाबा सुटिया बाबा, जितने मर रहे हैं सबके मजार बन रहे हैं। जी बताओ, क्या सबके मजार बनने चाहिए? हद कर दी बिल्कुल, जिस मोड़ पे जाओ उसी पे मजार। ये कौन था कि ये पतंग उड़ाते थे, इनका नाम पतंगे बाबा रख दिया। अंधी हो गई हमारी कौम, हमारी कौम की अक्लें मारी गई। जो जितना बड़ा महला इतना बड़ा मजार, इतना बड़ा गुंबद किसका कि ये पूरी जिंदगी में नहाए नहीं थे। अच्छा, क्या थे? कलंदर थे। ये कलंदर नहीं सनीचर थे, नहाए नहीं कभी। एक जगह देखो इतना बड़ा फोटो लगाए पड़ा, चुटिया भी थी पीर की। मैंने कहा ये क्या पीर साहब है कि पीर साहबनी है? क्या है ये? हालात हमारी कौम के देखिए। ओ भाई, बड़े बड़े दुनिया से जा रहे हैं, और मजार हर जगह बनने शुरू हो गए। नशेड़ी का मजार, जुआरी का मजार, सबके मजार बनने लगे। और फिर पूरी कौम अली 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 करके मेले में लग जाती है। और मेलों में होता क्या है? बुरा ना मानना, मैं अपना एक मिजाज रखता हूं, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बात सुने, सच्ची बात है। सबसे ज्यादा इतने उर्सों के प्रोग्राम हुए, मैं साफ कह देता हूं, मुझसे कोई उम्मीद लेके ना बैठे ये जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। हम नहीं बांटने आए, हम तो बताने आए। और सीधी सी बात है, जन्नत उसे मिलेगी जो मुस्तफा को राजी कर लेगा। सीधी सी बात, जन्नत उसे मिलनी है जो रसूल को राजी कर लेगा। होता क्या है, आए चंदा करने के लिए, और जबरदस्ती चंदा करते गांव में, चंदा दो बाबा का मेला आ गया। क्या बात है कि इस बार कव्वाल आ रहे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं किसी भी कव्वाल। सही हजरत, अच्छा पैगाम है। लेकिन कव्वाल आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? कहा नहीं नहीं, हमने वहां से बुलाए, यूपी से। तो ख्याल आता फिर तो कोई देखने में गौर से देखेंगे तो लगता है कोई खुसरू होगा, कोई निजामुद्दीन औलिया की दर का पाला हुआ होगा। लेकिन जैसी आया निकल के, ना दाढ़ी का पता, ना मूंछ का पता, ना इस्लाम जैसा लिबास है, ना मुसलमानों जैसा चेहरा है। और हमारी कौम लगी पड़ी है और कह रहा है ऐसे मजा नहीं आएगा, मुकाबला भी होना है। क्या होना है? मुकाबला किससे होगा? कव्वालन से। यही तमाशे बना रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना अब आगे को। कव्वालन से, और इसको फर्ज ऐन समझ लिया हमने। बाबा जरूर आएगा और मुकाबला होगा। हमने आबरू लूट के रख दी इस्लाम की, मसलक के आला हजरत को बदनाम करके रख दिया है। ये मसलक के आला हजरत रखी है, कौन सा बदतमीजी वाला तमाशा नहीं होता है। इस तरफ नाचने वाली होती है, इधर नचने वाला भड़ेला बैठा होता है। सामने बैठ करके कौम के बिगड़े हुए रईस आगे कुर्सियां टेबल लगा करके नोटों की तय लगा के गड्डी रख लेते हैं। जिसकी पार्टी हारती है वो नीचे मुंह करके बैठता है। जिधर से शेर भारी आता है उधर पैसे उड़ा दिए जाते हैं। मैं आप
आपसे पूछना चाहता हूँ, अय्याशियों पे पैसे लुटाने वाले जो तमाशों के नाम पर दौलत में आग लगाते हैं, मुझे बताओ तो सही हमारे मुआशरे में कितने IAS मौजूद हैं, कितने IPS मौजूद हैं, कितने लोगों को हमने MBBS बनाया है। और जो कौम इतनी पैदल हो कि खुराक दवा का नाम न जान सके, उसे गैरत आनी चाहिए। अय्याशियों पे पैसा ना लगाए। अगर खुदा ने तौफीक दी है, इस पैसे को उठाओ, तालीम पे लगा दो। अगर इस पैसे से कोई IAS बन गया तो कुर्सी हिंदुस्तान की होगी, निजाम मदीने वाले मुस्तफा का नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत, पैगाम